नमस्कार दोस्तों। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा जो कि सबसे ज़्यादा घिनौने काम में लगे हुए थे और राज कुंद्रा के बारे में अब जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक राज कुंद्रा की कंपनी पॉर्न फिल्मों के जरिए मोटी कमाई कर रही थी। भारत का कानून उन पर लागू न हो इसके लिए भी उसने इंतजाम कर रखा था, लेकिन फरवरी में हुई कुछ गिरफ्तारियों से राज कुंद्रा की मुश्किलें खड़ी हो गई। राज कुंद्रा को अब 23 जुलाई तक की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस ने 4 फरवरी को पॉर्न रैकेट के खिलाफ दर्ज किया था शिकायत। उसके बाद से ही राज कुंद्रा के ऊपर नज़र रखी गई थी और पूरे सबूत जुटाए जा रहे थे। आपको ये भी बता दें कि दुनिया में पॉर्न फिल्म इंडस्ट्रीज का कारोबार 740,000 करोड़ का है और इसीलिए राज कुंद्रा को ऐसा लगा कि इस इंडस्ट्रीज में बहुत कमाई है, तो इसे घिनौने इंडस्ट्रीज में वो उतर गया राज कुंद्रा। शिल्पा शेट्टी का पति राज कुंद्रा अश्लील फिल्म बनाता था और 19 जुलाई को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया और उसे फिर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का यह दावा है कि उसके पास पर्याप्त सबूत है और दावा सच है, क्योंकि ऐसे घिनौने कारोबार मुंबई की बॉलीवुड इंडस्ट्री, जो कि हम लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं कि यहाँ पे माफियागिरी, गंदे काम, ड्रग्स के धंधे ये सारे होते हैं और इन सब को बाइकआउट करने की ज़रूरत है। और राज कुंद्रा जो देखिए कैसे इसने पैसे बनाए, 10 छोटी बड़ी कंपनियों का मालिक है, 2800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति का वारिस, आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स का भी पार्टनर है और इसका बिजनेस सिर्फ भारत में ही नहीं इंग्लैंड में भी फैला हुआ है, अरबों का कारोबार। और ये व्यक्ति रियल एस्टेट, माइनिंग, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटलिटी जैसे कई बिजनेस में लगा हुआ है। लेकिन ठीक है, लेकिन एक ये घटिया काम अश्लील फिल्म बनाना और ऐप के जरिए उन फिल्मों को पब्लिश करना, यह सबसे नीच काम है, जिस मामले में उसकी गिरफ्तारी हो गई है और पुलिस के पास इसके लिए पूरे सबूत है। अब ये बचेगा नहीं, पूरी तरीके से अंदर रहेगा। और मुंबई पुलिस ने एक्चुअली फरवरी में ही एक केस दर्ज किया था जिसमें एक लड़की ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ लोग फिल्मों और ओटीटी में काम दिलाने के नाम पर लड़कियों को अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और इन सब चीज़ों की शूटिंग्स मुंबई में ही हो रही है और इसके ज़रिए वो मोटी कमाई कर रहे हैं। और पुलिस ने जब इस मलाड वेस्ट इलाके में एक ऐसे बंगले पे छापेमारी की जिस पर किराए पे लेकर के पॉर्न फिल्म की शूटिंग चल रही थी, और इन सब चीज़ों में जब अंदर तक पुलिस ने इंक्वायरी करी तो उसे राज कुंद्रा का नाम सामने आया। लेकिन राज कुंद्रा जैसे लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जब तक पूरे सबूत ना हो पुलिस हाथ नहीं डाल सकती, क्योंकि बवाल मच जाता। पुलिस ने पहले इंतज़ार किया, अपने सबूतें जुटाई और उसके बाद राज कुंद्रा जैसे सेलिब्रिटी के ऊपर पूछताछ के लिए बुलाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने कड़े रुख अख्तियार कर लिया है और ये ऐसा घटिया स्तर का काम है पॉर्न फिल्म बनाना, उसको बेचना, कि इस मामले में जल्दी बेल नहीं मिलेगा और जल्दी वो छूटेगा नहीं, वो अंदर ही जाएगा। एक्चुअली पैसे का लालच इंसान को किस हद तक गिरा देता है, इसके बारे में देखिए कि पॉर्न फिल्म इंडस्ट्रीज़ का जो कारोबार है पूरे वर्ल्ड में $100 बिलियन यानी कि लगभग 740,000 करोड़ रुपए का है। और जानकारी के मुताबिक पूरे वर्ल्ड में 250 लाख अश्लील वेबसाइट्स हैं। ये कुल वेबसाइट्स का लगभग 12% है और हर दुनिया में लोग औसतन 10 मिनट 13 सेकंड का वक्त गुजारते हैं ऐसे। यानी कि ये एक घटिया सर्वे है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और पूरी दुनिया में अश्लील फिल्म देखने के मामले में अमेरिका नंबर 1 है, दूसरे नंबर पर जापान, ब्रिटेन, कनाडा, चौथे पे कनाडा। तो ये सब चीज़ें हैं और यही सब दावा, यही सब जो रिसर्च होगा कि राज कुंद्रा को इस इंडस्ट्रीज में खींच लाया। और कहीं ना कहीं इस मामले में इसका साथ दे रही थी इसकी पत्नी शिल्पा शेट्टी, जो कि अपने आप को बहुत बड़ी एक्ट्रेस समझती हैं बॉलीवुड का। और इन घटिया कामों में इन दोनों पति पत्नियों को भी गिरफ्तार करना चाहिए। शिल्पा शेट्टी भी हो सकता है कि जल्द ही किसी वक्त गिरफ्तार हो सकती है, क्योंकि उसके खिलाफ भी बहुत सारे सबूत अब मिलने चालू हो गए हैं और पुलिस और सबूत जुटा रही है। जैसे ही और सबूत जुटेगी शिल्पा शेट्टी भी अंदर जाएगी और इन दो घटिया इंसानों की जो ज़िंदगी है बॉलीवुड के अंदर वो ख़त्म होना चाहिए और इन दोनों लोगों को जेल के अंदर सड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे घिनौने लोग के भारत में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, इस विषय में और भी जब कोई अपडेट आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।